नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम दोबारा से अपनी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए आज की करंट अफेयर्स जो है वो लेके आए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए ये सीरीज आगे भी लाता रहूंगा, इसलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास पहली न्यूज आ रही है आसाम से। तो आसाम में क्या हुआ? आसाम में आप लोग जानते ही होंगे, बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी जीत गई है। असेंबली चुनाव जो अभी हुए थे वो, तो उसमें आसाम में जो पहले के चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। पहले तो ये देखिए कौन बना है। बीजेपी लीडर हिमंत बिस्वा शर्मा टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। हिमंत बिस्वा शर्मा ये जो है ये आसाम के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। द बीजेपी लीडर हिमंत बिस्वा शर्मा हैज बीन अनाउंस्ड, ये अनाउंस किए गए हैं एज द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। ये इलेक्ट किए गए थे एज अ लीडर ऑफ बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी इन आसाम। ये बीजेपी की लेजिस्लेटिव पार्टी की जो आसाम में है उसके लीडर इलेक्ट किए गए थे। द न्यूज वॉज शेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर। ये न्यूज किसके द्वारा शेयर की गई थी? यूनियन मिनिस्टर और सीनियर लीडर के द्वारा। कौन? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। कब? 9 मई 2021, मतलब कल के दिन। तो द लीडर ऑफ द स्टेट बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी हिमंत बिस्वा शर्मा also informed that the new cabinet, जो नई कैबिनेट है, will take an oath। वो ओथ लेगी कब? एट 12 नून, दोपहर के 12 बजे ऑन 10 मई 2021, मतलब आज दोपहर को 12 बजे वो ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। The announcement came after the meeting of the legislative party which was held on May 9 to decide the next chief minister of Assam। ये अनाउंसमेंट कब हुई? ये अनाउंसमेंट हुई जब लेजिस्लेटिव पार्टी की एक मीटिंग हुई थी 9 मई को, जिसमें ये डिसाइड करना था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आसाम के, नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर वो कौन होंगे। उसमें अ क्रूशियल मीटिंग इन दिस रिगार्ड व्हिच वाज चेयर्ड बाय बीजेपी चीफ जेपी नड्डा। इस इस मीटिंग के को चेयर किसने किया था? जी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने, जो 8 मई को दिल्ली में भी हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, एएनआई ने इसको ट्वीट करके डाला है क्या। आसाम, हिमंत बिस्वा शर्मा इलेक्टेड as the leader of the BJP legislative party in Assam, Union Minister and BJP leader Narendra Singh Tomar. It was also reported that Hemant Biswa Sarma and the former CM of Assam कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल, were also summoned to Delhi to take a call on leadership issue in the state। जो leadership issue है स्टेट में, उसको उसके ऊपर कॉल लेने के लिए दिल्ली में इन्हें समन भी किया गया था। BJP led NDA alliance had registered a resounding win। resounding win रजिस्टर की है इन्होंने बीजेपी लेड एनडीए अलायंस ने इन द रीसेंट असेंबली इलेक्शन, जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें। द रिजल्ट ऑफ द असेंबली पोल्स वाज अनाउंस्ड ऑन 2 मई 2021। 2 मई 2021 को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके असेंबली पोल्स के रिजल्ट अनाउंस हुए थे। सर्बानंद सोनोवाल टेंडर्स रेजिग्नेशन एज आसाम सीएम। सर्बानंद सर्बानंदा सोनोवाल ने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है अपने आसाम सीएम के पद से। द आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम सर्बानंदा सोनोवाल ऑन May 9, 2021 टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। आसाम स्टेट के गवर्नर कौन है? जगदीश चंद्र मुखी एट राजभवन। देखिए, ये आपको ये सब चीजें याद रखनी है। क्या क्या कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। और इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंत बिस्वा शर्मा। और गवर्नर कौन है इस स्टेट का, आसाम का? जगदीश चंद्र मुखी। फॉर्मर सीएम ट्वीटेड दैट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द पीपल, लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ, ही टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया एज द सीएम ऑफ आसाम टू द गवर्नर। किसको? गवर्नर को, जगदीश चंद्र मुखी जी को। Former CM tweeted that with the blessings of the people, he tendered his resignation to governor। ठीक है, हाँ। ये न्यूज़, ये तो पिछली न्यूज़ है, ये दूसरे में कंबाइन हो गई है। हाँ, तो देखिए इसमें ये गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गई है। ये जो ऊपर ये जो इसकी हेडिंग है ये चेंज हो गई है। यहाँ पे न्यूज़ दूसरी आनी थी। वो न्यूज़ ये है, जो डीसीजीआई है, ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने, उसने कोविड ड्रग है उसको इमरजेंसी यूज के लिए, जो डीआरडीओ ने बनाई थी,
उसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये पहले इसको छोड़ दीजिए, ये तो गलत है, ये तो पिछले ही वाला वो प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट बनाने में गलती होगी। द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI हैज गिवन इट्स अप्रूवल, उसने अप्रूवल दिया है फॉर द इमरजेंसी यूज ऑफ द एंटी कोविड ड्रग के इमरजेंसी यूज को अप्रूवल दे दिया है। किसने? DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने। कौन सी ड्रग है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, 2DG। ये एक ड्रग है, ये किसने डेवलप की है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO ने। The drug by the DRDO has been approved as an adjacent therapy in the moderate to severe COVID-19 cases. Moderate to severe COVID-19 cases में ये अप्रूव करी गई है, इसे लिया जा सकता है। As per the statement by DRDO के स्टेटमेंट के तहत an anti-COVID-19 therapeutic application of the drug 2G has been developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences in Mars, INMAS, which is a lab of DRDO in collaboration with Dr. Reddy's Laboratories, Hyderabad. DRDO की स्टेटमेंट के तहत उन्होंने कहा है एंटी कोविड थेरेपेटिक एप्लीकेशन ऑफ ये जो ड्रग है 2G हैज बी, ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, INMAS, जो कि लैब है किसकी? DRDO की। कोलेबोरेशन में है किसके साथ? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के साथ। ठीक है, हमारे अगली न्यूज हमारे पास आती है इंडिया EU leaders meeting. India EU to resume negotiations for comprehensive free trade deal. तो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उनके साथ इंडिया की एक मीटिंग हुई है हाल ही में। वो क्या हुई है? आज ही क्या हुई है देखिए। इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन लीडर्स एग्रीड टू रिज्यूम नेगोशिएशंस फॉर अ बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड डील। जो इनकी फ्री ट्रेड डील है उसको बैलेंस और कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए कुछ नेगोशिएशंस किए गए हैं, उसे रिज्यूम रखा गया है। एंड invest agreement during the European Council meeting on 9 May 2021। इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो हुआ है ड्यूरिंग द यूरोपियन काउंसिल मीटिंग में वो भी इसे भी रिज्यूम किया गया है 9 मई 2021, जो कि आज वो कल मीटिंग हुई थी। द लीडर्स ऑल्सो एग्रीड ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। देखिए, लीडर्स ने उस इस पे एग्री किया है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एम्बिशियस कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। मतलब इनकी जो कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है जो जो क्या कवर करती है? कवरिंग डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। डिजिटल, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट और जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है इसे भी कवर करेंगे, इस पार्टनरशिप को भी देखेंगे। और दे आल्सो एग्री टू हैव डेडिकेटेड डायलॉग्स ऑन WTO इश्यूज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो WTO है उसके जो इश्यूज हैं उस पे भी देखेंगे, ये लोग एग्री करेंगे जो इसके डेडिकेटेड डायलॉग्स हैं। मार्केट इश्यूज जो होंगे इनके, मार्केट एक्सेस इश्यूज, रेगुलेटरी कोऑपरेशन जो होंगे एंड सप्लाई चेन रेजिलियंस, डेमोन्स्ट्रेटिंग द डिजायर टू डीपन एंड फर्दर डाइवर्सिफाई इकोनॉमिक एंगेजमेंट। जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करेंगे और डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसे डीप करने का जो डिजायर है। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने had virtually joined in the meeting of the यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल की जो मीटिंग थी वो उन्होंने वर्चुअली अटेंड की थी एज अ स्पेशल इनवाइटी। उन्हें स्पेशली इनवाइट किया गया था इसके द्वारा ऑफ यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट, ऑन ए यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट Charles Michel। PM Modi participated in the meeting along with the heads of state of all the 27 EU member states। PM मोदी ने पार्टिसिपेट किया उस मीटिंग में और जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं सारे 27 यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स के साथ। अगर आपको इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दे दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी वो लिए गए हैं, डिसीजन लिए गए हैं, काफ़ी पार्टनरशिप जो फैसले लिए गए हैं वो सब डिटेल में बता दूंगा, अभी तो सिर्फ न्यूज़ बता रहा हूँ। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं? द इंडिया EU लीडर्स, यूरोपियन यूनियन लीडर्स मीटिंग वाज होस्टेड बाय पोर्चुगल्स प्राइम मिनिस्टर। पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो कोस्टा। एज पोर्चुगल करेंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल। देखिए, अब यहाँ पे पोर्चुगल का नाम आया। पोर्चुगल जो है यूरोप में एक कंट्री है और पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है। ठीक है, पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन है और पोर्चुगल एक यूरोपियन कंट्री है।
इस समय पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो कोस्टा। अब पोर्चुगल की बात क्यों हुई? पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर ने ये मीटिंग क्यों होस्ट करी? क्योंकि पोर्चुगल करेंटली होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की जो प्रेसिडेंसी है वो इस समय पोर्चुगल के पास है। द मीटिंग वाज हेल्ड इन अ हाइब्रिड फॉर्मेट। ये हाइब्रिड फॉर्मेट में मीटिंग की गई थी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ, जिसमें पार्टिसिपेशन था 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के लीडर्स का, एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंड द यूरोपियन कमीशन का। और जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ द हेड्स ऑफ ऑल 27 यूरोपियन नेशंस, जो 27 यूरोपियन नेशंस के हेड्स, सारे हेड्स हैं, हैव मेट ओनली वंस बिफोर इन दिस फॉर्मेट। और इससे पहले वो एक ही बार मिले हैं, एंड दैट वाज विद द यूएस प्रेसिडेंट इन मार्च 2021। और वो कब मिले थे? ये यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिले थे मार्च 2021 में। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया अटेंडेड सच अ मीटिंग। और ये पहली बार था कि इंडिया ने, हमारे कंट्री भारत ने ऐसी कोई मीटिंग अटेंड की है। तो ये काफी गर्व की बात है हमारे कंट्री के लिए। अब ये लास्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है दिल्ली की तरफ से। तो आपको पता ही है कोरोना का क्या हाल चल रहा है दिल्ली में। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जो हाल ही में लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया है 17 मई तक, और मेट्रो सर्विसेज हैं वो भी शायद वो भी सस्पेंड करने के लिए बोल दिए गए हैं। तो दिल्ली चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 9 मई 2021 को लॉकडाउन एक्सटेंड करने की घोषणा कर दी है नेशनल कैपिटल में एक और वीक के लिए, मतलब 17 मई 2021 के लिए, 21 तक के लिए। The Delhi CM said that considering the safety of the people, जो पीपल की, जो लोगों की सेफ्टी है उसको नजरिए में रखते हुए ये लॉकडाउन और अच्छे से वो कर पाएगा। दिल्ली मेट्रो सर्विसेज विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में दिल्ली मेट्रो सर्विसेज जो होंगी वो भी सस्पेंड कर दी जाएंगी। अनाउंस द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया। ही फर्दर इन्फॉर्म दैट, और उन्होंने इन्फॉर्म किया कि पॉजिटिविटी रेट इन द सिटी, पॉजिटिविटी रेट है जो सिटी में, हैज कम डाउन, वो काफी नीचे आ गया इन द लास्ट 2-3 डेज टू 23% फ्रॉम अर्लियर 35%। पहले पॉजिटिविटी रेट जो था वो 35% था, और उससे घटकर 23% आ चुका है पिछले 2-3 दिनों में। Earlier, the state government had announced a complete lockdown in the national capital for 6 days from April 19, 2021 till April 26, 2021। इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था एक कंप्लीट लॉकडाउन नेशनल कैपिटल में 6 दिनों के लिए, 19 अप्रैल 2021 से 26 अप्रैल 2021 तक के लिए, विच वॉज अगेन एक्सटेंडेड टिल May 3, जो कि दोबारा से एक्सटेंड कर दिया गया था 3 मई तक के लिए, और फिर 10 मई तक के लिए। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मिस्टर अरविंद केजरीवाल। थैंक यू। आपको अगर वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद और स्टे सेफ।